हाय गाइस। डर्मेटोलॉजी का पहला लेक्चर हो गया था अपना बेसिक डर्मा नहीं। उसमें सारी सारी लेयर्स हो गई थी अपनी। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। आज देखेंगे अपना सेकंड चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का क्या नाम भाई? डिसऑर्डर ऑफ हेयर, नेल और ग्लैंड। तो डर्मेटोलॉजी में अपना चैप्टर रहेगा डिसऑर्डर डिसऑर्डर ऑफ हेयर, नेल और ग्लैंड। ठीक है, चलिए। तो हेयर, नेल्स और ग्लैंड में सबसे पहले हेयर फॉलिकल पढ़ेंगे, है ना। मैंने बेसिक बेसिक नाम लिखे हैं सारे सारे। हेयर फॉलिकल, फिर हेयर साइकिल, हेयर की डिसऑर्डर है 5। फिर नेल्स में सोरियासिस, लाइकन प्लानस इन्फेक्शन होगा, नेल फोल्ड जिसमें पारोनाक्या आएगा, लुकोनाक्या आएगा। ठीक है। और ग्लैंड्स में एक्राइन, एपोक्राइन, सिबेशियस, पिल्लो सिबेशियस यूनिट यहाँ आ जाएगी। फोर्डाई स्पॉट वगैरह नहीं। एक्राइन, एपोक्राइन, छोटे छोटे फोर्डाई स्पॉट नहीं। रोजी, एक्ना, एक्ने जो भी होता है ना, ये सारे सारे जो ग्लैंड के डिसऑर्डर होता है वो यहाँ पढ़ेंगे। नेल्स हो जाएगा, हेयर्स हो जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। ये आर टाइप का अभी होगा, है ना। रैपिड रिवीजन टाइप का रहेगा टर्म। ठीक है। तो हेयर में देखते हुए हेयर फॉलिकल। तो हेयर फॉलिकल देखोगे ना आप, हेयर का फॉलिकल कुछ ऐसा हुआ है ना। जल्दी से बना देता हूँ मैं। ये उसकी बल्ब होगी, ये हेयर होगा नहीं। ये इसकी एपिडर्मिस, ये डर्मिस नीचे तक एक्सटेंड होगा। ये बल्ब एरिया होता है, बल्ब। तो ये हेयर फॉलिकल है पूरा पूरा, है ना। ये हेयर फॉलिकल, ये हेयर फॉलिकल है। ये ऊपर मैं साइड में डायग्राम दिखा देता हूँ नहीं, और बना भी देता हूँ। ये ओस्टियम दिखा रखा, ये यहाँ से यहाँ फंडिबुलम दिखा रखी है भाई, है ना। ये बल्ब, बल्ज एरिया है। बल्ज एरिया है, यहाँ पर होती है स्टेम। एजेरा हुआ, यहाँ पर होती है स्टेम सेल्स, है ना। जिसको अपन एडमसन्स फ्रिंज बोलते हैं भाई, है ना। एडमसन फ्रिंज, ADAMS, एडमसन फ्रिंज। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो कवर करें, वही आर टाइप का है, वरना इजी इजी टू इजी एक्सप्लेन करते चलते हैं। ये क्वेश्चन आता है स्टेम सेल्स एडमसन एरिया यहाँ होती है। ये बल्ब है, दिस इज द बल्ब। और ये हेयर हो गया अपना, है ना। ये एपिडर्मिस, डर्मिस, ऐसे करके हेयर फॉलिकल, ये हेयर फॉलिकल। तो इसके अंदर और कुछ याद नहीं करना आपको, एक चीज याद रखनी है, स्टेम सेल्स। ठीक है, चलिए। हेयर साइकिल देखिए, हेयर साइकिल जल्दी से बता देता हूँ मैं। हेयर साइकिल में कुछ नहीं रहता, एक होता है एनाजन, एक होता है कैटाजन, और एक होता है टीलोजन। ठीक है, तीन साइकिल होती है। जैसे कि वो चलती थी ना अपने पास सेल साइकिल, G1, S, G2 और M फेज, जैसे जैसे चलते थे ऐसे ये चलते हुए एक हेयर की साइकिल चलती रहेगी। सबसे पहले अनाजन आएगा, ग्रोथ फेज जिसको बोलते हैं। कैटाजन आएगी, फिर टीलोजन आएगी। अनाजन कैटाजन, ठीक है। अनाजन कैटाजन टीलोजन, अनाजन कैटाजन टीलोजन। देखिए इसका ड्यूरेशन आपको याद करना है। ये होता ईयर, फिर ये होता वीक, और ये होता मंथ, है ना। 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। किसी भी हेयर ये 3 साल लेता है कोई भी ग्रोथ करने के लिए, ऐसे, है ना। ये वीक, ये कैटाजन वाली इन्वोल्यूशन फेज जो है वो ये होती है। वैसे आपको शो कर दूंगा लास्ट में सारी सारी, इसकी सारी एक एक पिक्चर नहीं, इसकी सारी एक एक पिक्चर, इसकी सारी एक एक पिक्चर शो कर दूंगा, है ना। लिख नहीं रहा मैं यहाँ, आप लिख लेना, है ना। जल्दी जल्दी, फिर आर टाइप का नहीं होगा, फिर रेपिड डिवीजन नहीं होगा। एनाजन कैटाजन टिलोजन, एनाजन कैटाजन टिलोजन। यहाँ इनोल्यूशन फेज, ये ग्रोथ फेज, और टिलोजन को जानते हैं। जैसे कि अब अपना अगला टॉपिक रहा है हेयर डिसऑर्डर। देखिए यहाँ लिखने के लिए सब कुछ है, लेकिन मैं इसी में बताता हूँ। इस डिसऑर्डर में क्या होगा भाई? एनाजन फेज इफेक्ट होगी हेयर साइकिल, ये दिखा रखा है एनाजन इन्फ्लुएंस नहीं। टिलोजन इन्फ्लुएंस में क्या होगा? टिलोजन फेज इफेक्ट होगी नहीं। तो इसमें ड्यूरेशन पूछता भी है ना, तो ड्यूरेशन कौन सा हो जाएगा? 3 मंथ हो जाएगा। ठीक है, आया हुआ सवाल अभी, ठीक है लेंगे। एनाजन में कुछ नहीं होता, शेडिंग होती है भाई, हाँ। हेयर गिरते हैं, शेडिंग आपको दिखाई देती है। देखिए ये 3 के 3 आते हैं। ये क्या होता है? पहले एक बार बात बताता हूँ मैं, ठीक है। INI का सवाल है कि ए और टी से जितने भी स्टार्ट होते हैं, ये भी A T सभी ए और टी से स्टार्ट हो रहे, सारे के सारे, कोई सारे सारे हो गए नॉन स्केरिंग टाइप के, नॉन स्केरिंग टाइप के होगी। ठीक है, तो एलोपैकिया ये सारे सारे नॉन स्केरिंग टाइप के होते हैं। तो स्केरिंग टाइप का कौन सा होगा? जो ए और टी से अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ शो कर देता हूँ मैं क्वेश्चन INI का। तो इसमें से देखो ये दिखा रखा हुआ INI का सब, है ना? मैं भी देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन स्करिंग एलोपेकिया इन पेशेंट, है ना। दिखाई दे रहा होगा PYQ INI CT। देखिए पहले 3 कौन से हो जाएगी? एलोपेकिया एरियाटा, ये रहा नहीं। और दूसरा कौन सा है? टिलोजन इफ्लुवियम, और तीसरा कौन सा? फ्रंटल,
फाइब्रोसिंग एलोपेकिया। तो कौन सा भाई, ए और टी से पहले तीन स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो यही आंसर आ जाएगा, नॉन स्कैनिंग टू चॉइस में। ठीक है, और स्कैनिंग कौन सा हो जाएगा अपने पास, फोर्थ ऑप्शन वाला, फ्रंटल फाइब्रोसिंग एलोपेकिया। तो ऐसे सवाल कर सकते हो जी आप। ठीक है, तो एक वाइटल इंटल ये याद रखना, लास्ट में डालना होंगे, है ना। ये चलिए अच्छी बात, आगे चलते हैं अपन। नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में एक एक लाइन और याद कर लेते हैं। चलिए, एलोपेकिया एरियाटा। देखिए एरियाटा, नहीं, एरियाटा मतलब एरिया जो होगा वहां से पैची ये बाल जो हो हेयरफुल होगा, एरियाटा। नहीं, एंड्रोजेनिक एलोपेकिया ये दिखा देता हूँ आपको, बता। देखिए मेल और फीमेल के केस में होगा ये। मेल के केस में इसको बोलते हैं हैमिल्टन, है ना। फीमेल के केस में बोलते हैं इसको लुडविग। ठीक है, हैमिल्टन और लुडविग, इन दोनों का ही जो ट्रीटमेंट है वो है मिनोक्सिडिल देते हैं, है ना। मिनोक्सिडिल देते हैं। तो एक पिक्चर शो कर देता हूँ लुडविग की और हैमिल्टन की। लुडविग में दिखाई दे रहा होगा आपको ये, है ना, बीच से जो हो बाल उड़ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, लेडीज के बिल्कुल ऐसे करके दिख गया होगा, लुडविग टाइप का ऐसे। और हैमिल्टन, ये जो फ्रंटल लाइन है वो पीछे जाएगी, हैमिल्टन में होता, मेल के केस में ऐसा ही होता भाई। ठीक है, फ्रंटल लाइन इधर जाती है, नहीं। फिर इसके बाद ये हो गया। अच्छा, हैमिल्टन का और लुडविग का, देखिए मेल के केस में जो पैटर्न ऑफ हेयर लॉस होता है वो फ्रंट लाइन पीछे जाती है, आगे से गंदा हो जाता है। और जो फीमेल है वो फ्रंट लाइन तो रिमेन रहती है, और ये यहाँ से जो फिनिश हो जाता है। तो हैमिल्टन लुडविग ये दोनों दोनों डायग्राम यहाँ शो हो रहे होगा आपको, है ना, देख लेना भाई। चलिए, दोनों का ट्रीटमेंट कौन सा, मिनोक्सिडिल है ना। एरिएटा, अच्छा इसके बारे में क्या याद रखोगे भाई, एरिएटा के बारे में क्या क्या याद रखोगे ये बताइए। दिस इज द ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, दिस इज द ऑटो इम्यून डिजीज। यहाँ बहुत सारी चीजें लिखूंगा हम इसके बारे में। दिस इज द ऑटो, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है कौन, एलोपेकिया एरिएटा। इसमें क्लिनिकल फीचर आपको याद रखना होगा, है ना। तो क्लिनिकल फीचर में एक चीज याद रखना, साइन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन आपको दिखेगा, है ना, एक्सक्लेमेशन साइन आपको दिखेगा भैया। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर। और क्या है इसमें, नहीं, हिस्टोपैथोलॉजी में कुछ नहीं है भाई। एक इनफिल्ट्रेट बता सकते हो आप इसकी, जो ये है ना एलोपेकिया एरिएटा, तो इसमें पेरीफोलिकुलर लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेट, पेरीफोलिकुलर फोलिकुलर लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेट, ये हिस्टोपैथोलॉजी आ गई। नहीं, चलिए अच्छी बात है, ये हो जाएगा। ट्राइकोटिलोमानिया ये कुछ नहीं है भाई, एक छोटा सा किसी का है, हेयर डिसऑर्डर है, और कुछ नहीं। नहीं, फिर इसके बाद नेल्स, नेल्स पे आ जाते हैं। देखिए नेल्स, है ना, नेल्स नेल्स नेल्स। नेल्स में देखिए सबसे पहले देखिए, सोरियासिस नेल्स का डिसऑर्डर नहीं है, स्किन का है। लाइकन प्लॉनस की स्किन होती है ये। लेकिन यहाँ क्यों आए, यहाँ ये इसलिए आए हैं क्योंकि, एक लाइन बोलता हूँ मैं, मोस्ट कॉमन नेल डिसऑर्डर associated sorry most common nail disorder associated with psoriasis, है ना। तो वो कौन सा होता है, पिटिंग टाइप का होता है ना, पिटिंग टाइप का होता है। लाइकन प्लानस में कौन सा होता है, एक साइन दिखता है, उस साइन का क्या नाम है, एक तो ये एक्सक्लेमेशन साइन दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक और साइन का नाम है ऑयल ड्रॉप साइन, साल्मोन पैच, ऑयल ड्रॉप साइन, है ना, जिसको अपन साल्मोन पैच भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ऑयल ड्रॉप साइन, साल्मोन पैच, दोनों दोनों। चलिए, अच्छा लाइकन प्रॉब्लम ये सोरियासिस में भी आ सकता है, है ना, सोरियासिस में आ सकता है, ये देख लेना आप, ओल्ड ड्रोफिन किसका है। ठीक है, चलिए, इन्फेक्शन ऑफ द नेल फोल्ड। ये देखिए इन्फेक्शन ऑफ द नेल फोल्ड, इसका बता देता हूँ मैं। ये बता दूं ना, देखिए इन्फेक्शन ऑफ द नेल फोल्ड में जल्दी से लिख देता हूँ, है ना। सबसे पहले होता है एक पारोनाइकिया, पारोनाइकिया। एक होता है ल्यूकोनाइकिया। ठीक है, नेल फोल्ड का इन्फेक्शन है, नो नेल का। ठीक है, तो पारोनाइकिया में भी कौन सा, बैक्टीरियल, और में भी कौन सा, फंगल। तो आवाज आ रही है ना, पिछली वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी, तो मे बी बैक्टीरियल एंड मे बी फंगल। और लाइक
ल्यूकोनाकिया, ये अपने पास ट्रू ल्यूकोनाकिया और एपरेंट ल्यूकोनाकिया दोनों हो सकते हैं, है ना। राइटिंग में मत जाना, आप देख लेना, है ना। जल्दी जल्दी आप रिवाइज कीजिएगा, है ना, रेपिटेटिव से हो जाएगा। दिस बैक्टीरियल, बैक्टीरिया वाला जो होता है, ये होता है अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है नेल्स के अंदर, है ना, पारोनाइकिया हो रहा है, तो ये एक्यूट होता है, थोड़े समय के लिए होगा। और फंगल का हो रहा है तो ये क्रोनिक हो जाएगा अभी, है ना, क्रोनिक हो जाएगा। आइए हम इसकी ड्रग पढ़ लेते हैं जल्दी से, ट्रीटमेंट, है ना, जल्दी जल्दी रैपिड रिवीजन देखिए। देखिए फंगल के लिए अपन फ्लूकोनाजोल देते हैं, अपन फ्लूकोनाजोल देते हैं अपन, नहीं। और एक्यूट के अंदर अपन कौन से देते हैं, अमोक्सिक्लेव, अमोक्सिक्लेव देते हैं, ठीक है। ट्रू अपेरेंट ये ल्यूकोनाकिया में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, ये नहीं। ट्रू ल्यूकोनाकिया मतलब सोरियासिस, तो मतलब सोरियासिस, ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। हाँ, एप्रेंट 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 एप्रेंट, इसमें थोड़ी सी तीन चीजें आप याद रखिए, नहीं, एक, दो, तीन, क्या क्या है। सबसे पहले है टेरिनेज, TERR वाई, टेरिनेज, है ना। देखिए अभी तो मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उसका डायग्राम दिखा दूंगा, टेरिनेज कैसे दिखाई देते हैं भैया, है ना। फिर इसके बाद हाफ एंड हाफ नेल, मैं ऐसे लिखता हूँ हाफ एंड हाफ, बस पूरा इतना केवल हाफ एंड हाफ नहीं। फिर इसके बाद लास्ट वाला कौन सा आता है भाई, थोड़े बैंड दिखाई देंगे आपको, बेंडेड नेल, नहीं है ये नेल है तो यहाँ बैंड दिखाई देंगे, बेंडेड नेल, अच्छी बात है। देखिए ये है, ये क्रोनिक रीनल पेशेंट, फेलियर वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लीवर वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो बेंडेड नेल का तो क्या ही है, चलिए इन तीनों का एक बार डायग्राम देख लेते हैं। टेरी, हाफ एंड हाफ नेल और बेंडेड नेल, ये दिखाई दे रहे होंगे, लिख भी रखा हुआ। तो ये होते हैं सारे सारे, जूम करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। कौन सा टेरी है, कौन सा हाफ है, कौन सा बेंडेड नेल, तो कैसे पता लगेगा। तो आप, है ना, जो क्रोनिक रीनल पे फेलियर वाला पेशेंट है उसके नेल्स जरूर चेक कीजिए, नेल्स जरूर चेक कीजिएगा आप, जिसकी रीनल जो है वो फेलियर है, ठीक है। तो वहां पर हाफ एंड हाफ नेल आपको दिखाई देंगे, हाफ कैसे, हाफ कैसे, ठीक है। चलिए वही हो जाएगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ग्लैंड्स पे आते हैं, नहीं, एक्राइन, एपोक्राइन, सिबेशियस ग्लैंड। देखिए मैंने तो निमोनिक्स याद रखा हुई, एपोक्राइन मतलब ए, ठीक है, ए, ठीक है। ए मतलब एक्जिला, एक्जिला में ज्यादा होता है ये, एक्जिला, ठीक है, एक्जिला। फिर इसके बाद ये कोलिनर्जिक होता है, ये एड्रेनर्जिक, एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक, ठीक है। एक्जिला, एड्रेनर्जिक, ऐसे नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई होती है इस ग्लैंड में, एपोग्रैंड की, एपोक्राइन ग्लैंड की नर्व सप्लाई, एड्रेजेनिक, और ये एक्राइन की नर्व सप्लाई, ये ग्लैंड की कोलिनर्जिक, ये एक्जिला में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा इससे ये पहला एक कैसा रहेगा भाई, ये अलोंग विद हेयर फॉलिकल, ठीक है, अलोंग है, ये अलोंग विद हेयर फॉलिकल खुलते हैं, और ये अलोन, अकेले, मतलब स्किन पे डायरेक्टली खुलते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले यहाँ डायग्राम बनाया था ना मैंने, है ना, यहाँ देखो ये रहा मेरे पास, ये है, ये इसका बल्ब हो गया, ये अपने पास हेयर हो गया, नहीं, ये ऐसे ऐसे, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, इसको मैंने एक नंबर दे दिया, ठीक है, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। ये एक नंबर वाली ग्लैंड है, 2 नंबर वाली ग्लैंड है, एक मतलब एक्राइन और ये एपोक्राइन, तो एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो इसके अंदर खुलेगी, फोलिकल के अंदर, और ये फोलिकल के अंदर यहाँ जाके सेक्रेशन होगा, ठीक है, ये एपोक्राइन हो गई। और ये जो है एक क्राइन की, ये डायरेक्टली स्किन के ऊपर खुलती है भैया, है ना, डायरेक्टली ओवर द स्किन क्राइन, ये खुल जाएगी, ठीक है, ये बता सकते हैं आप। और कुछ नहीं। चलिए सिवेशियस ग्लैंड, सिवेशियस ग्लैंड, अच्छा इसके वो एग्जांपल तो देखिए ना, यहाँ मिलेरिया, मिलेरिया, ठीक है, मिलेरिया, ये एग्जांपल है, जरूर याद कीजिए आप। फोक्स फोर्डाइस डिजीज, है ना, वो यहाँ आती है भाई, फोक्स फोर्डाइस डिजीज, हाँ ये यहाँ मलेरिया है, ठीक है। इसके बाद सीवेशियस ग्लैंड, देखिए सीवेशियस ग्लैंड में क्या याद रखोगे आप, है ना, अलोंग विद हेयर फॉलिकल, अलोन विदाउट हेयर फॉलिकल, अलोंग, अलोंग विद हेयर फॉलिकल, और अलोन अकेले खुलेंगे, है ना। ये घटपट हो रहा है अभी, है ना, इसको, है ना, इसको जो मैं एक बार टेबल से शो कर देता हूँ, देखो ये लिख रखा होगा सीवेशियस ग्लैंड, है ना, यहाँ यहाँ ये अलोंग देखो लिख रखा है, नहीं। फिर इसके बाद एक्ने, फर्स्ट वाले में आ जाए फोक्स फोर्डाइस, ये यहाँ आएंगे, ठीक है।
तो एक्ने यहाँ आ जाता, फोक्स फोर्डाइस स्पोर्ट यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा सारा अपना ये हो गया। तो जितनी भी थी डिजीज वगैरह डिसऑर्डर वगैरह, हेयर नेल्स और ग्लैंड, ये हो गया। हेयर नेल्स और ग्लैंड, ग्लैंड में कुछ नहीं था, तीन थी, एक्राइन एपोक्राइन और सीबेसिस। ठीक है, चलिए जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ मैं सारी की सारी। ये ग्लैंड्स में देखो, एक्राइन में आपको मिलेरिया डिजीज याद करनी है, ठीक है। एपोक्राइन में आपको फोक्स फोर्डाइस स्पॉट याद करने हैं। सीबेसिस में आपको एक्ने याद करने हैं, और एक ये अलोन वाले में याद करना फोक्स फोर्डाइस। ठीक है, इन तीनों की मैं एक साथ डिस्प्ले शो कर रहा हूँ भाई इसके अंदर, है ना। ये मैंने डिस्प्ले शो कर दी इन तीनों की। हो जाएगा ना, स्क्रीनशॉट ले ली, वैसे याद करना आप, हो जाएगा। चलिए, फिर इसके बाद नेल्स, नेल्स में देखिए मोस्ट कॉमन नेल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सोरियासिस पिटिंग। ठीक है, लाइकन प्लाना ओल्ड ड्रॉप साइन नजर आ सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द नेल फोल्ड में पारोनाकिया और लुकोनाकिया, पारोनाकिया बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक्यूट में भी क्रोनिक फंगल वाला, फंगल में ट्रीटमेंट दे फ्लूकोनाजोल, और यहाँ देखा मोक्सिक्लेव। ट्रू और एपरेंट पारोनाकिया, सॉरी लुकोनाकिया, ट्रू में सोरियासिस आ जाएगा, और एपरेंट में तीन चीजें याद रखना, टेरी नेल्स, हाफ एंड हाफ नेल, बेंडी नेल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। ये हेयर्स, हेयर में फोलिकल याद करने भाई, फोलिकल में कौन सा मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, अगर याद हो तो आपको, है ना, एडमसन फ्रिंज, है ना, और बल्ब में स्टेम सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हेयर साइकिल में एनाजन कैटाजन क्रियोज, ये तीन याद करनी है, ईयर वीक और मंथ, और तीन तीन ऐसे याद करनी है। एनाजन साइकिल 3 साल 3 ईयर, कैटाजन साइकिल 3 वीक, ये 3 मंथ। ठीक है, इसके बाद हेयर डिसऑर्डर में याद करने हैं भाई, सबसे जो ऑटोइम्यून कौन सा होता है, एरिएटा। एंड्रोजेनेटिक एलोपैकिया में तो बता दिया, हैमिल्टन और लुडविक टाइप का हो जाएगा, बता देना। फिलोजन इन्फ्लुएंजा ये तो बता दिया, एक क्वेश्चन में देख लिया था अपन ने, नॉन स्पेलिंग। ठीक है, तो मैं जल्दी से, है ना, इसमें क्या क्या और ऐड कर देता हूँ, मैं देख लेता हूँ। नहीं, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया, ये भी शो हो रहा पीवाई क्यू वाला, हो जाएगा ना। नॉन स्कैनिंग ए और टी से जो स्टार्ट होते हैं ना, वो सारे नॉन स्कैनिंग होते हैं, और सारे स्कैनिंग होते हैं, तो ये हो जाएगा। नहीं, अगला सवाल देखिए आप, अगर कोई दिखेगा जल्दी जल्दी से, ज्यादा ज्यादा पीवाई क्यू 3 से 4 है भाई, ज्यादा नहीं। नहीं, तो अगले वाला ये देखो, ऐसा कोई पीवाई क्यू आएगा नहीं, शो रहा हुआ ऐसा ही, तो दिखा देना। देखिए व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द पेशेंट विद पारोनाकिया, देखिए पारोनाकिया का ट्रीटमेंट ऑप्शन या तो ये होगा या वो होगा। ऑप्शन छाट लो इनमें से, 1 2 3 4, कोई दिख रहा है क्या इन चारों में से, दोनों ऑप्शन। अमोक्सिक्लेव हो गया अभी, फ्लूकोनाजोल है ही नहीं, खत्म कहानी। आगे चलते हैं अपन। अच्छा, एक और रहेगा भाई, लाइकन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी ऐसे ही लाइकन प्लानस नहीं है, ये भी सोरियासिस में ये देखने को, लाइकन प्लानस में देखने को मिला टेरिजियम, टेरिजियम देखने को मिला। ठीक है, टेरिजियम का ये जो अभी नजर आ रहा होगा आपको, टेरिजियम मतलब वी शेप में ऐसे दिखेगा, वी शेप, वी शेप में दिखेगा आपको। चलिए अगला सवाल, ये फिटिंग वाला। तो इरेगुलर फिटिंग यहाँ शो हो रहा हो, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, तो ये सारे काम धाम करने पड़ते हैं, जब नहीं। इरेगुलर फिटिंग ऑफ द नेल्स विद सब फंगल हाइपरकेराटोसिस, देखिए आसान है भाई, इसने बोल दिया इरेगुलर फिटिंग, इरेगुलर पिटिंग, है ना, पिटिंग सोरियासिस में देखने को मिलती है। हाइपरकेराटोसिस सोरियासिस में आया हुआ, लाइकन प्लूरेंस पिटिंग नहीं, है ना, एटोपिक वाले में नहीं, एलोपेकिया, एलोपेकिया इसमें कहाँ पिटिंग होती है, तो पिटिंग कौन सा है, सोरियासिस, आंसर कौन सा है, सेकंड सोरियासिस हो जाएगा ना ये दूसरा सवाल। चलिए अगला देख लेते हैं अपन, अगला 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 कोई बचा है क्या, तो हाँ ये और बचा है, नहीं भाई ये देख लेना आप, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं आ रही होगी ना आवाज। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट और बचा अभी, इसका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट तो एलोपैथिया का ट्रीटमेंट तो आगे जाके क्या क्या था, मिनोक्सिडिल देते थे अपन, नहीं, तो एंड्रोजेनिक इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है ना, वो आप याद कर लीजिएगा कौन सा है। देखिए ट्रीटमेंट में यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको ट्रीटमेंट, उधर है टॉपिकल, इधर सिस्टमेटिक, टॉपिकल में मिनोक्सिडिल दे देंगे, और सिस्टमेटिक में फिनास्टेरॉइड दे देंगे, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये हो गया।
अब मैं आपको वन बाय वन करके सारे के सारे अच्छा, एक सवाल हो रहा है, अभी इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए कोविड 19 8 मंथ वाला। ए 35, देखो सो रहा हुआ है, ए 35 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट टू यू विद हेयर लॉस, ठीक है, फॉर द पास्ट 3 मंथ, है ना, पास्ट 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, समझ गए होगे ये कौन सा टेलोजन इन्फ्लुएम होगा भाई, है ना। आगे ही बढ़ लेता, कोविड 19 8 मंथ अगो मोस्ट लाइकली डायग्नोस, सेकंड आ जाएगा टेलोजन। क्वेश्चन हो गए सारे, ठीक है। अभी जो बच गया ना, वो ये चार शो कर देता हूँ मैं आपको, बस ये चार, चार डायग्राम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छह हुए, पहले तीन, फिर ये तीन, चार और दो छह, तीन और तीन, ठीक है। पहले वाले में देखिए आप, ल्यूकोनाकिया दिखा रखा है, एसोसिएटेड विद आर्सेनिक थैलियम पॉइजनिंग, ठीक है, मीज लाइन आपको दिखाई देंगी फर्स्ट वाले में, ठीक है। फिर हाफ एंड हाफ ने लिए वाले, हाफ एंड हाफ दूसरे वाले में दिखाई दे रहे हैं। फिर बेंडिन ने आपको दिखाई देंगे, ये सारे के सारे क्या है, ल्यूकोनाकिया, वो भी कौन से, एपरेंट, ये पहले तीन कौन से हो गए, एपरेंट। फिर इसके बाद तीन अलग से है, एक दिखा रखी है मैंने लाइकन प्लानस की, एक एलिडेमा नोडोसम और एक अर्टिकेरिया पिगमेंटोसम। अर्टिकेरिया पिगमेंटोसम मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बेसिक डर्मा में, कहा थी, डर्मिस के अंदर जो मास सेल थी उसकी हाइपर एक्टिविटी से होता था, ठीक है। डायरियर साइन देखने को मिलता था, इधर ये लिख रखा, नहीं, एलिडेमा नोडोसम एंटीरियर लेग और लाइकन प्लानस डायरिया, ठीक है। ये सारा कुछ उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आसानी रहेगी जिसने एक बार ये कर लिया होगा, नहीं जल्दी जल्दी। तो इसके बाद ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलिए अच्छी बात है। हाँ, मिलेरिया कैसा दिखाई देगा अभी आपको, है ना, मिलेरिया आपको ऐसा दिखाई देगा, ये देखो दिखाई दे रहा होगा मिलेरिया, ये वाला, इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल रेड 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 है ना, स्ट्रेटम कोर्नियम वाला। हाँ, ये फोर्डाई स्पॉट, ये लिप्स पे दिखाई देता है आपको ना, फोर्डाई स्पॉट देखो दिखा रखा, फोर्डाई स्पॉट लिप्स पे, ये है ना, ये एक्टोपिक सिवेसियस, सिवेसियस का ये वाला, यहाँ फोर्डाई स्पॉट, ये जो दिख रहा, ये लिप्स वाला, ठीक है, ये यहाँ देख रहे हो। चलिए अच्छी बात है। एक्ने, एक्ने, एक्ने रहेगा भाई, एक्ने वल्गरिस है ये, एक्ने का, इसके अलावा है ना, एक पूरी क्लास होगी एक्ने की, तब देख लेंगे, है ना, अभी थोड़ा सा वो नहीं करते, ठीक है। तो ये थी अपनी पूरी पूरी डर्मा, हेयर होगी, डर्मा मतलब सेकंड चैप्टर हो गया, डिसऑर्डर ऑफ हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ओके बाय, जय हिंद।